हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों रेमन मर्फी की बुक एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, जिसके लगातार चैप्टर्स चले जा रहे हैं दोस्तों। यूनिट नंबर 39 के बारे में अभी हम समझेंगे कुछ देर में। चलिए दोस्तों, यूनिट नंबर 39 लेके चलता हूं मैं आपके साथ। दोस्तों, आपको ये नजर आ रहा है आई एम, आई डोंट, एक्सेट्रा। क्या मतलब है इसका? समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये जो लेडी है वो बोल रही है आई एम नॉट टायर्ड, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड नहीं हूं, थकी हुई नहीं हूं। ये बोलता है आई एम। आपने नोटिस किया होगा कि इसने जब बोला आई एम नॉट टायर्ड, मैं थकी हुई नहीं हूं, इसने टायर्ड वर्ड का प्रयोग नहीं किया। वही समझाने के लिए एक चैप्टर है कि दोस्तों कहां हमें वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। यहां पे ये आई एम अगर चेहरे पे इस तरह की उबासी नहीं भी देखें तो भी ये आई एम से समझ में आना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि आई एम प्रकाश, आई एम रमेश। ये आई एम इसी को कंटिन्यू करते हुए कह रहा है। वो कह रही आई एम नॉट टायर्ड, उसने कहा आई एम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शायद और अच्छे से क्लियर कर पाए आपको। डू यू लाइक टी? क्या तुम्हें टी पसंद है? इस भाई ने पूछा। नो आई डोंट, यस आई डू। आपने देखा यहां पे नो आई डोंट अधूरा सा वाक्य लग रहा है। सब्जेक्ट है आपके पास, हेल्पिंग वर्ब है आपके पास, नॉट है आपके पास और खत्म। ठीक उसी प्रकार से यस आई डू, हाँ आई डू, आई मैं यानी सब्जेक्ट हो गया, डू यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया और सब्जेक्ट खत्म। बिना वर्ब के भी सेंटेंस खत्म हो रहा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वहां पे है। मेरी बात को सुनिएगा, हेल्पिंग वर्ब वहां पे है, ठीक है ना। वही चीज आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये जो लिखा है उसे हमें समझाना है। क्या मतलब है इसका दोस्तों? आई एम नॉट टायर्ड ये कह रहा है, और ये कह रहा आई एम, यानी वो अंडरस्टूड है। आई डोंट अंडरस्टूड है, आई डू अंडरस्टूड है। यानी हमें इसे कई बार ऐसा होता है कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एग्जाम्पल्स और अच्छे से क्लियर करते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। ये देखिएगा आप लोग, देखिए शी इजंट टायर्ड, वह टायर्ड नहीं है। टायर्ड का मतलब थकी हुई नहीं है। बट ही इज अधूरा है। यहां वो कह रहा है ही इज का मतलब है ही इज टायर्ड, है कि नहीं। ही लाइक्स टी, उसे टी पसंद है, लेकिन शी डजंट। डजंट का मतलब ही है डजंट लाइक टी। जो वो कह रहा है उसी की कंटिन्यूएशन है, आगे है, कंटिन्यू किया हुआ है। मतलब कहने का ये मीनिंग है फ्रेंड्स कि अगर सेंटेंस पूरा नहीं भी दे रखा है तो भी अंडरस्टूड कहां कहां करना है, यही इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। बस आपका पूरा फोकस वहीं जहां मैं पढ़ा रहा हूं, देखते चले जाइए दोस्तों, मजा ही आ जाएगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू रिपीट वर्ड्स टायर्ड या लाइक टी। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी, जरूरत नहीं है। अगर वहां पे ये चीजें नहीं लगाते हो, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, अंडरस्टूड है, पता है हमें। आगे देखते हैं दोस्तों। उसने कहा कि यू कैन यूज द सेम वर्ब्स लाइक दीज। इन्हीं वर्ब्स का प्रयोग इन्हीं तरीके से किया जा सकता है। उसने एम इज आर बताया, वॉज वर बताया, उसने हैज हैव बताया, उसने डू डज, ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। एक एक करके हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, एक एक जगह पे मेरे साथ नोट करते चलिएगा। आई हैवंट गॉट अ कार, मेरे पास कार नहीं है। हैव यानी मेरे पास नहीं है। बट माई सिस्टर हैज, फुल स्टॉप। यहां बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि सिस्टर हैज अ कार, वो अंडरस्टूड है। सिस्टर हैज गॉट अ कार भी लिखा हुआ है, मतलब यहां पे हैज पे छोड़ सकते हैं। कब कब छोड़ सकते हैं? जब पहले लिखा हुआ है हैवंट गॉट अ कार, उसकी बात हो रखी है। प्लीज हेल्प मी, मेरी कृपया मदद कीजिए। आई एम सॉरी आई कांट, लिखने की जरूरत ही नहीं है। आई कांट हेल्प यू, आई कांट में समझने वाली बात है। मैं जब कह रहा हूं ना अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड का मतलब है समझने वाली बात है कि हम उसी की बात कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखिए। आर यू टायर्ड, उसने सवाल में पूछ लिया क्या तुम थके हुए हो। आंसर देखिए कितना शॉर्ट में उसने निपटा दिया। आई वॉज बट आई एम नॉट नाउ। आई वॉज क्या नहीं दे रखा है।
अगर ये नहीं दे रखा है दैट मीन्स अंडरस्टूड है कि आई वॉज टायर्ड, आई एम नॉट नाउ, मतलब अभी मैं टायर्ड नहीं हूं, पहले था, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से यहां पे यूज किया गया हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट सेंटेंस के लिए। जैसे एक और देखिए, डू यू थिंक एन विल फोन दिस इवनिंग, क्या तुम्हें लगता है, डू यू थिंक क्या तुम्हें लगता है एन फोन करेगी इस इवनिंग को, आज शाम को। देखते दोस्तों, शी माइट, इसका मतलब है शी माइट फोन, शी माइट मतलब अधूरा नहीं है, कंप्लीट है, वो अपने आप में अंडरस्टूड है। आर यू गोइंग नाउ, क्या तुम जा रहे हो, आई एम अफ्रेड आई मस्ट, हाँ मेरे को जाना ही पड़ेगा, आई मस्ट का मतलब है आई मस्ट गो। क्या ये बात समझ आ रही है? सो कुल मिला के यहां ये बात समझ आई हमें, अच्छे से आपको समझ में आई दोस्तों कि कैसे हम यहां पे अधूरे सेंटेंस से भी पूरा मीनिंग निकाल सकते हैं। अब कुछ उसके नियम पढ़ लेते हैं, कहां उसका और ज्यादा शॉर्टकट हो सकता है, कहां पे नहीं हो सकता है, प्रोहिबिटेड है। देखते हैं दोस्तों, यू कैन नॉट यूज आई एम, आई एस, आई हैव, इसका प्रयोग नहीं हो सकता, यानी शॉर्ट फॉर्म का नहीं हो सकता इन दिस वे। यू मस्ट यूज एम, इज, हैव एक्सेट्रा जो भी है। जैसे कि शी इजंट टायर्ड बट ही इज, ऐसा नहीं चलेगा ही इज कर दिया अपन ने, बिल्कुल नहीं चलेगा। जब भी आप इस तरह का अंडरस्टूड मीनिंग निकाल रहे हैं तब जो सब्जेक्ट है, मेरी बात को सुनिएगा, जो सब्जेक्ट है उसके साथ कॉमा लगा के एस या वीई का प्रयोग नहीं कर सकते, सब्जेक्ट के साथ शॉर्टकट नहीं चलेगा। एक और एग्जांपल देखिए, बट यू कैन यूज इजंट, हैवंट, वोंट, नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म चलेंगे, नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म चलेंगे, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के साथ नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ है। मेरी बात को रिकॉल करिए, मैंने कहा था अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ कॉमा एस कॉमा वी नहीं लगा सकते हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म करना है नॉट के साथ, वो हो सकता है। माई सिस्टर हैज गॉट अ कार, मेरी सिस्टर के पास कार है। आई हैवंट, ये चलेगा, मतलब आई के साथ नहीं चलेगा, हैव के साथ चलेगा। आर यू एंड जिम वर्किंग टुमारो, क्या तुम दोनों काम कर रहे हो? आई एम पूरा लिखा अपन ने, जिम इजंट अधूरा चलेगा, जिम इज नॉट भी चलता, जिम इजंट बोलने में ज्यादा बेहतर है, सही है। तो आपने यहां देखा दोस्तों, नेगेटिव का शॉर्टकट चलेगा, पॉजिटिव सेंटेंस में शॉर्टकट नहीं करना, ऐसे समझो। सब्जेक्ट के साथ शॉर्टकट नहीं चलेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है तो शॉर्टकट चलेगा। और आगे देखते हैं दोस्तों और क्या समझाया है, बहुत ध्यान से आराम से एक एक चीज को देखेगा। यू कैन यूज आई एम नॉट एक्सेट्रा आफ्टर यस एंड नो, जब भी आप उत्तर दे रहे, आंसर दे रहे ना, वहां पे आप यस या नो के साथ आई एम नॉट लगा सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, आर यू टायर्ड, क्या तुम थके हुए हो? यस आई एम, नो आई एम नॉट। इससे यह क्लियर हो जाता है कि मैं उसी की बात कर रहा हूं जो प्रश्न में पूछा गया है। जैसे विल एलन बी हियर टुमारो, क्या एलन यहां पे आएगा? यस ही विल, नो ही वोंट। या फिर अगर कहना है इज देयर अ बस टू द एयरपोर्ट, क्या एयरपोर्ट तक कोई बस है? उससे सवाल पूछा है इज देयर, ये इज देयर हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यस देयर इज, यस देयर इज, नो देयर इजंट। तो हम आंसर में जब यस या नो का प्रयोग करें तब हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डू डज का प्रयोग आपने प्रेजेंट सिंपल में करना है, ऐसा यूनिट नंबर 6 और 7 में पढ़ लिया है हमने। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो यूनिट 6 और 7 जरूर एक बार देख लीजिए, बहुत क्लियर हो जाएगी चीजें। दोस्तों बस एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं हमेशा करता हूं कि दोस्तों शेयर करें अपने मित्रों को, जितना ज्यादा स्प्रेड करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को ये बात पहुंचेगी उतना ही मजा हमें आएगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। दोस्तों आई डोंट लाइक हॉट वेदर, मुझे हॉट वेदर पसंद नहीं है, बट सू डज, सू को पसंद है। सू लाइक्स हॉट वेदर कहना चाह रहे हैं हम। तो यहां पे हमें जरूरत ही नहीं है वर्ब लगाने की, हम हेल्पिंग वर्ब से काम चला सकते हैं अकेला। सू वर्क्स हार्ड, आई डोंट में क्लियर हो गया कि भाई आई डोंट वर्क हार्ड है। डू यू एंजॉय योर वर्क, क्या तुम अपने कार्य को एंजॉय करते हो? यस आई डू, अधूरा करके छोड़ दिया। सो यहां पे डू और डज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। डिड का करते हैं दोस्तों पास्ट सिंपल में, यूनिट नंबर 12 में क्लियर हो जाएगा। डिड यू एंड जॉन एंजॉय द फिल्म, क्या तुमने और जॉन ने मूवी
एंजॉय करी तुमने? आई डिड, मैंने करी, जॉन डिड नॉट, जॉन ने नहीं करी। तो आपको यह समझ आया होगा दोस्तों कि किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है हमारा अधूरा मतलब ओनली हेल्पिंग वर्ब का काम डू डस के साथ, डिड के साथ। एक और एग्जांपल है, आई एंजॉयड द फिल्म, आई डिड टू, मतलब मैंने एंजॉय करी और मैंने भी करी। आई एंजॉयड टू का मतलब है मैंने भी करी। डिड इट रेन यस्टरडे, क्या रेन आई थी कल? नो इट डिड नॉट, नहीं आई। तो दोस्तों यहां हमने देखा किस तरीके से आपको इस चैप्टर में डू डज या एम नॉट या हैज नॉट, इज इजंट, इन सब के प्रयोग को हमने देखा। अब क्या करेंगे दोस्तों? एक्सरसाइज में होमवर्क में दूंगा। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क लिखना शुरू कर दिया है, हमने उन्हें मार्किंग देना भी शुरू कर दिया है। अगर आपको नहीं मिली है आप इंतजार करिए दोस्तों, मैं एक एक जगह पे जहां जहां आंसर है वहां वहां कमेंट में रिप्लाई जरूर कर रहा हूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम सीधा लिए चलते हैं आपको यूनिट नंबर 39 की एक्सरसाइज पे। कंप्लीट दी सेंटेंसेस, यूज वन वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, इनका किसी का भी ईच में प्रयोग करना है। देखते हैं कैसे दोस्तों। केट वॉजंट हंग्री, केट हंग्री नहीं थी, बट वी के साथ आएगा वर। आई एम नॉट मैरिड, मेरी तो शादी नहीं हुई है, बट माई ब्रदर इज, अकेला इज क्यों लिखा ये समझिएगा। आई के साथ एम नॉट आया है तो ब्रदर के अनुसार, चूंकि आई एम लगाता है ब्रदर इज लगाता है, सिंगुलर है, फुल स्टॉप लगा दिया। बिल कैन नॉट हेल्प यू बट आई कैन, क्यों दोस्तों कैन लगाया समझना, यहां कैन का नेगेटिव आया, बिल नहीं मदद कर सकता, मैं कर सकता हूं। वहां कैन का नेगेटिव आया तो यहां कैन का ही पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने के लिए ये वाले वर्ड्स बहुत काम के, बट यहां नेगेटिव है तो बट में पॉजिटिव आएगा, यहां पॉजिटिव है तो बट में नेगेटिव आएगा। बिल्कुल दोस्तों, बस आप चीजों को पढ़ते चले जाइए, मजा ही आ जाएगा आपको अलग ही लेवल का। आई हैवंट सीन द फिल्म, मैंने पिक्चर नहीं देखी। बट टॉम, अब टॉम सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, टॉम हैज लगा देंगे। बट आया है तो यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव। डायना वोंट बी हियर, डायना नहीं होगी, लेकिन बट क्रिस विल बी, ठीक है ना, विल बी लगाना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। यू वरंट लेट, तुम लेट नहीं होते हुए थे, आई वॉज, मैं हुआ था। यू के साथ वर लगता है, आई के साथ वॉज, बट से पहले नेगेटिव है तो बट के बाद पॉजिटिव। यही तो बात है ना दोस्तों, मतलब कितना अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस बार नेगेटिव का प्रयोग करना है। अभी तक हमने क्या किया था, आगे नेगेटिव थे तो पीछे पॉजिटिव लगा रहे थे। अब क्या होगा, आगे पॉजिटिव होंगे और आपको नेगेटिव का प्रयोग करना है। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से करते हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, मेरी सिस्टर प्ले कर सकती है बट मैं नहीं कर सकता, आई कांट हो गया। एन इज वर्किंग टूडे, एन वर्क कर रही है, मैं नहीं कर रहा, आई एम नॉट। एम क्यों आया, इज के रेस्पेक्ट में एम आया, कैन के रेस्पेक्ट में कैन ही रह गया। आई वॉज वर्किंग, मैं तो काम कर रहा था। माई फ्रेंड्स प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, वरंट। वरंट क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है, यहां पॉजिटिव लगाना था, यहां नेगेटिव लगाना था। फ्रेंड्स का प्लूरल था, इस कारण से वर का हुआ, वॉज का प्रयोग नहीं हुआ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। रिचर्ड हैज लिखा हुआ है, आई के साथ क्या आ जाएगा, हैवेंट आ जाएगा। भाई रिचर्ड के पास एक कार है, मेरे पास नहीं है, आई हैवेंट लगा दिया। आई एम रेडी, एम के अनुसार यहां पे आ जाएगा, टॉम इजंट आ जाएगा, टॉम तो है ही नहीं तैयार भैया, मैं ही तैयार हूं। आई हैव गॉट अ की, मेरे पास चाबी है, सैली हैजंट। हैजंट क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि सैली सिंगुलर है। तो यहां पे हमने देखा दोस्तों सिंगुलर प्लूरल का प्रयोग, हैज हैव का प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग। अगर आगे का पार्ट पॉजिटिव रहता है बट के बाद नेगेटिव लगाना है, ये सारी चीजें हमने देखी। चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस, डू डज डिड वगैरह लगाना है आपको। आराम से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को और मजा ही आ जाएगा दोस्तों आपको। आई डोंट लाइक हॉट वेदर, मुझे नहीं पसंद है, लेकिन सू को है।
आपने देखा यहां नेगेटिव आया, यहां पे क्या किया हमने, पॉजिटिव किया। सू लाइक्स हॉट वेदर, सू को पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, नॉट आ गया, नेगेटिव आ गया। माय मदर वियर्स, यहां पे वियर्स आ गया, मतलब यहां पॉजिटिव आ गया, वहां नेगेटिव आएगा। माय मदर सिंगुलर है, एस लगाया। माय फादर भी सिंगुलर है, मैं लिख देता हूं आपके लिए दोस्तों, अगर सिंगुलर है तो आप डज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल है, आई है और यू है, तो आप डू का प्रयोग करेंगे या डोंट का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो माय फादर सिंगुलर है दोस्तों, डजंट आ जाएगा। मेरी बात को समझते रहिएगा, मजा ही आ जाएगा। यू डोंट, यहां नेगेटिव है कि भाई तुम तो नहीं जानते पॉल को अच्छे तरीके से, बट मैं जानता हूं। आई के लिए प्लूरल लगाएंगे दोस्तों, आई डू आएगा, यहां पे डू आ जाएगा। कारण क्या है यहां पे, क्योंकि यहां पहले में नेगेटिव है, मैं तुम नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूं, आई डू। आई डिड नॉट एंजॉय, मैंने तो एंजॉय नहीं किया, पास्ट में डिड नॉट एंजॉय द पार्टी, मेरे फ्रेंड्स ने किया सिर्फ डिड लगा दिया अपन ने। आई डोंट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देखता लेकिन पीटर देखता है, पीटर। आई डोंट है, ध्यान से देखेगा, डोंट है प्रेजेंट में, तो यहां पे सिंगुलर आ जाएगा, डजंट हो जाएगा, डजंट नहीं डू हो जाएगा, पीटर डज। वापस देखेगा, आई के साथ नेगेटिव है, मैं नहीं देखता लेकिन पीटर देखता है, पीटर सिंगुलर है, डज लगाया, यहां नेगेटिव था, यहां पॉजिटिव लगाया। केट लिव्स इन लंदन, केट रहती है लंदन में, उसके पेरेंट्स प्लूरल है, नहीं रहते, डोंट आ जाएगा। यू हैड अ शावर दिस मॉर्निंग, तुमने शावर लिया था, हैड पास्ट में, आई हैडंट, मैंने नहीं लिया था, आई हैडंट हो जाएगा। तो यहां हमने देखा दोस्तों, यहां पॉजिटिव था तो बट के उस तरफ नेगेटिव लगाया, इधर नेगेटिव था तो बट के उस तरफ पॉजिटिव लगाया। हमें हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लो आप, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुरूप होनी चाहिए, सब्जेक्ट को फॉलो करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसका अगर ध्यान नहीं रखा तो बॉस नंबर खत्म हो गए आपके। अब यहां पे आया है, आपको देखते से ही नजर आ गया होगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। होमवर्क आ चुका है आप लोगों के लिए दोस्तों, आपको सेंटेंस लिखना है अपने लिए और लोगों के लिए। सीधा एग्जाम्पल दे रखा है, आई डिड नॉट गो लास्ट नाइट, बट मेरा फ्रेंड गया, फ्रेंड्स गए। आई लाइक, आई डोंट, आई एम, आई हैवंट, यहां अगर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, यहां अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां अगर डू डज आया है तो वहां भी डू डज आएगा, इधर अगर कैन आया है तो उधर भी कैन आएगा, इधर अगर हैव आया तो उधर भी हैव आएगा। अब डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। ये होमवर्क है दोस्तों और इंपॉर्टेंट होमवर्क है, ये करिएगा, मैं स्वयं देखूंगा। सेंटेंस के स्टार्टर्स आपको दे रखे हैं, आपको सिर्फ सेंटेंस बनाना है, बहुत सिंपल है। मैं होमवर्क जरूर चेक करूंगा दोस्तों, और रेगुलरली आप भी कमेंट में चेक करिएगा आपका होमवर्क यहां पे वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग 39.5 की तरफ। आपको वर्ब पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रयोग करना है, एक एक करके देखिएगा। आर यू टायर्ड, क्या तुम टायर्ड हो। आई वॉज अर्लियर, पहले था अभी नहीं हूं। सेंटेंस को देख के समझ आ जाएगा, यहां नहीं हूं आया है तो मतलब यहां आया हूं, ऐसा हो जाएगा प्रेजेंट पॉजिटिव में। जॉन इज हैप्पी टुडे, जॉन बहुत खुश है आज, लेकिन वो कल नहीं था, कल नहीं था मतलब क्या हो जाएगा, वॉजंट हो जाएगा, ही सिंगुलर है, वॉज लगाते हैं हम। द पोस्ट ऑफिस इजंट ओपन, पोस्ट ऑफिस खुला नहीं है अभी तक, लेकिन शॉप्स प्लूरल है, खुल गई हैं। देखिए यहां इज आया यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, यहां भी प्रेजेंट की बात होगी, यहां नेगेटिव आया है, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, शॉप्स आर आ जाएगा। आई हैवंट गॉट अ वीडियो कैमरा, मेरे पास कोई वीडियो कैमरा नहीं है, बट आई नो समबडी हु हैज। देखिएगा आई हैवंट नेगेटिव आया, यहां आएगा पॉजिटिव, यहां आई है इसलिए हैव आया, यहां समबडी सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, हैज आएगा। आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं तो चाहता हूं तुम्हारी मदद करना, बट आई एम अफ्रेड
आई कैन नॉट, आई कैन नॉट। क्यों दोस्तों यहां पे कैन लगाया हमने? वो चाहता है लेकिन कर नहीं सकता है। नहीं सकता है के लिए हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? कैन पढ़ा था, आपको अच्छे से याद होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, 6, आई डोंट यूजुअली गो टू वर्क बाय कार। मैं नहीं जाता हूं, नेगेटिव है, मैं नहीं जाता हूं कार लेके वर्क पे। बट डैश यस्टरडे, यस्टरडे यानी पास्ट, आई डिड यस्टरडे, बस इतना सही, आई डिड। गो लगाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। डिड यानी क्यों लगाया हमने डिड? क्योंकि यस्टरडे लिखा हुआ था। हैव यू एवर बीन टू यूएसए? क्या तुम यूएसए जा चुके हो? नो, बट सैंड्रा गई है, तो सैंड्रा हैज, शी वेंट देयर ऑन हॉलीडे लास्ट ईयर। पिछले साल में हॉलीडे में गई थी, उससे मतलब नहीं मुझे। शी हैज आएगा, यहां हैव आया है तो यहां सैंड्रा के लिए क्या लगाया हमने? हैव लगाया। डू यू एंड एन, दो लोगों के बारे में पूछ रहे हैं। वॉच टीवी अलॉट, बहुत सारी देखते हो क्या? एन डजंट है, एन नहीं देखती है, मतलब यहां बट से पहले क्या आएगा? मैं तो देखता हूं तभी तो लेकिन लगा के वहां नेगेटिव लगाया। बट के बाद नेगेटिव है तो बट से पहले क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या बात है दोस्तों। आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, मुझे इनवाइट किया गया है पार्टी को। केट, अब देखिएगा, आई हैव बीन, यस पॉजिटिव है। केट हैजंट, केट को नहीं करा है, मुझे इनवाइट किया गया है। डू यू थिंक डायना, क्या तुम्हें लगता है डायना विल पास हर एग्जाम्स, उसको पास कर लेगी? यस आई एम श्योर शी विल। फ्यूचर है ना, फ्यूचर है, आगे की बात हो रही है। विल, क्योंकि यहां पे विल लिखा हुआ है। आर यू गोइंग आउट दिस इवनिंग, क्या तुम बाहर जा रहे हो? आई डोंट नो लिखा हुआ है, मतलब यहां पे क्या आएगा? देखो सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं। आई डोंट नो फॉर श्योर, तो यहां पे श्योर नहीं है। आई एम, ये मिटा देता हूं, एक मिनट रुकिए। उसने कहा है, देखिएगा, आर यू गोइंग आउट, क्या तुम बाहर जा रहे हो? उसने कहा आई एम नॉट। आई एम नॉट क्यों कहा? क्योंकि आई डोंट नो फॉर श्योर, मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई एम नॉट। यहां पे दोस्तों खत्म हो जाता है हमारा आखिरी वाला क्वेश्चन, आ जाता है आखिरी टाइप का क्वेश्चन। यहां पे ध्यान से देखेंगे हम लोग। आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ, तुम्हारे बारे में बताना है। अब तुम्हारे बारे में बताना है तो तुम ही बताओगे। तो दोस्तों होमवर्क नंबर 2 है आप लोगों के लिए। होमवर्क नंबर 2 बहुत सिंपल है भाई। तुम ब्रिटिश हो क्या? नो आई एम नॉट। तुम्हारे पास क्या रह गया? अब आपके पास 2 आंसर है। हाँ मेरे पास है, यस आई हैव, नो आई हैवंट। क्या तुम अच्छे हो? यस या नो। आपको मुझे ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आंसर ही लिखना है आपको। अपने अनुसार आंसर लिखेगा, मैं क्वेश्चन के अनुसार देखूंगा कि आपने सही है कि नहीं किया। तो 2 होमवर्क दिए हैं दोस्तों मैंने, दोनों मैं चेक करने वाला हूं। कमेंट बॉक्स के अंदर होमवर्क 1 नाम से जो सेंटेंस लिखना है वो, होमवर्क 2 नाम से जो सेंटेंस लिखना है वो जरूर लिखिए दोस्तों। ये जो होमवर्क मैं दे रहा हूं ना, ये आपके बहुत ज्यादा भले के लिए। जब तक खुद अपने हाथ से नहीं लिखोगे तब तक करेक्ट इंग्लिश क्या होती है कैसे पता चलेगा। इसी तरीके से चैप्टर्स के साथ बने रहिए दोस्तों। चैप्टर वही जो रेमन मर्फी के अंदर है। बहुत ही प्यारी किताब है दोस्तों, एक एक चैप्टर बहुत काम का है। एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, मजा ही आ जाएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, share, subscribe. Digital तैयारी।